नाजरीन 18वें पारे का खुलासा पेश किया जा रहा है, मुलाहिजा फरमाएं। सूरह मोमिनून सूरह के आगाज में फरमाया गया है कि जिन लोगों ने रसूल की बात मान ली यानी ईमान लेकर आए, उनके अंदर ये सिफात पैदा होती हैं। नंबर 1, अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। नंबर 2, लग़्व और बेकार कामों से दूर रहते हैं। नंबर 3, ज़कात के तरीक़े पर अमल करते हैं। नंबर 4, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। नंबर 5, अपनी अमानतों और अहद व पैमान का पास रखते हैं। और नंबर 6, अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं यानी मुहाफ़ज़त करते हैं। ये लोग दुनिया व आखिरत की फलाह व कामयाबी के मुस्तहिक हैं और जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं, जहाँ ये लोग हमेशा हमेशा रहेंगे, यानी वो हमेशा रहने की जगह होगी। इसके बाद इंसान आसमान और ज़मीन, नबातात और हैवानात की पैदाइश और कायनात की दूसरी निशानियों की तरफ तवज्जो दिलाकर ये बात ज़हन नशीन कराई गई है कि तौहीद और आखिरत की जिन हकीकतों को मानने की पैगंबर तुम्हें दावत दे रहे हैं, उनके बरहक होने पर खुद तुम्हारा अपना वजूद और इस कायनात का पूरा निज़ाम गवाह है। इसके बाद शुरू के अंबिया अलैहिस्सलाम में से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आखिरी अहद के अंबिया में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेकर और इनके दरमियान के अंबिया और उनकी कौम का नाम लेकर बगैर यानी उनका इन सब का नाम लिए बगैर ही ये बताया गया है कि हर नबी की कौम ने अपने नबी को झुटलाया और इस जुर्म की सजा के तौर पर उसे हलाक और तबाह बर्बाद कर दिया गया। यहाँ तक कि आज उनकी हैसियत एक अफसाने से ज्यादा नहीं रह गई है। अंबिया और उनकी कौमों के इस जिक्र के जरिए से चंद बातें समझाई गई हैं, जिनमें नंबर 1, जो एतराज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर किए जा रहे थे वो कोई नए और अनोखे नहीं हैं। पहले के अंबिया अलैहिस्सलाम जिन्हें अब तुम भी नबी मानते हो, उन पर भी यही एतराज़ात किए जा चुके हैं। नंबर 2, तौहीद और आखिरत के मुतालिक जो तालीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं, हर ज़माने के अंबिया की तालीम यही रही है, इसलिए आज वही बात पेश की जा रही है, तो कोई नई और निराली बात तो है नहीं। नंबर 3, जिन कौमों ने अंबिया अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और उनकी मुखालफत पर इसरार किया, वो आखिरकार तबाह होकर रहे। नंबर 4, अल्लाह की तरफ से हर ज़माने में एक ही दीन आता रहा है और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम एक ही उम्मत के लोग थे। इस दीन के अलावा तमाम मज़ाहिब के लोगों के जितने भी लोगों के मज़ाहिब हैं तो वो अपने बनाए हुए हैं, यानी इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मुकाबले में मुज़ाहिमत करने वालों में ये जो पेश मक्का के शयूख और बड़े बड़े सरदार थे, ये सरदार और उनके जेर असर लोग इस घमंड और गलत फहमी में मुब्तला थे कि नेमतों की बारिश जिन लोगों पर हो रही है उन पर जरूर अल्लाह और देवताओं का करम है, यानी ये खुशफहमी थी। रहे ये टूटे मारे लोग जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, उनकी तो हालत खुद ही ये बता रही है कि अल्लाह उनके साथ नहीं है और देवताओं की तो इन पर मार पड़ी हुई है। इनके इस गलत फहमी को दूर करने के लिए बताया गया है कि दुनियावी खुशहाली, मालो दौलत, कुव्वत और इख्तिदार किसी गिरोह के रास्त पर होने की कोई यकीनी अलामत नहीं है और न इस बात की दलील है कि अल्लाह उस पर मेहरबान है। जैसे ये सारी दुनियावी नेमतें, यानी जिसे भी ये सारी दुनियावी नेमतें हासिल हैं, बल्कि अल्लाह की रजा के अहल वो लोग हैं जो अपने रब से खौफ खाते हैं, अपने रब पर ईमान लाते हैं और जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते और किसी को कुछ देते हैं तो उनका दिल इस ख्याल से कांपता रहता है कि कहीं हमें अपने रब की तरफ पलटना है, तो जिस खौफ से उसका ऐसे लोगों का दिल कांपता रहता है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत की गई कि कुफार आपके साथ कितना ही बुरा रवैया इख्तियार करें, आप भले तरीके से ही उनका जवाब दें। इसके बाद सूरह नूर का आगाज होता है। मुनाफिकीन ने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पर झूठी तोहमत लगाई, जो तारीख में वाक़या इफ़्क के नाम से जानी जाती है। दरअसल मुनाफिकीन से जब कुछ नहीं बन पड़ा तो इन्होंने इस किस्म की तोहमतों के जरिए मुसलमानों पर अखलाकी हमले करने शुरू कर दिए। कुरान ने मुसलमानों को इन अखलाकी हमलों का जवाब देने के बजाय इस बात की ताकीद फरमाई कि वो अपने अखलाक को मजीद मजबूत बनाए और इसमें किसी की तरह की यानी किसी तरह से भी कोई कमजोरी न आने दे। अखलाकी एतबार से खुद को मजबूत करने की हिदायत देने की एक वजह यह भी थी कि मक्का की इनफिरादी जिंदगी के बाद, यानी मक्का की जो इनफिरादी जिंदगी थी, इसके बाद मदीने में जो कायम होने वाला नया इस्लामी मुआशरा, नई सोसाइटी भी ईमान के उन तकाज़ों से मुनव्वर हो और बुराइयों की पैदावार और उनके फैलने फूलने से महफूज रहे, और अगर पैदा हो ही जाए तो उन्हें रोकने का पूरा इंतजाम किया जाए। इस सिलसिले में अहले ईमान को चंद हिदायत दी गई हैं। नंबर 1, जिना को फौजदारी जुर्म करार देकर उसकी सजा 100 कोड़े मुकर्रर की गई। नंबर 2, बदकार मर्दों और औरतों का समाजी बाइकाट करने का हुक्म दिया गया और उनके साथ निकाह करने से मना किया गया। नंबर 3, जो शख्स दूसरे पर जिना का इल्जाम लगाए और सबूत में 4 गवाह न पेश कर सके, उसके लिए 80 कोड़े की सजा मुकर्रर की गई। नंबर 4, शौहर अगर अपनी बीवी पर तोहमत लगाए तो उसके लिए लिआन का कायदा मुकर्रर किया गया, यानी शौहर 4 बार कसम खाकर कहे कि वो अपने इल्जाम में सच्चा है और 5वीं बार कहे कि अगर वो झूठा है तो उस पर अल्लाह की लानत है।
नंबर 5, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर मुनाफिकीन के झूठे इल्जाम की तरदीद करते हुए मुसलमानों से कहा गया है कि आंखें बंद करके हर शरीफ आदमी के खिलाफ हर किस्म की तोहमतें कबूल न कर लिया करो और ना उनको फैलाते फिरो। नंबर 6, मुस्लिम माशरे में फहश और बुराई को फैलाने वालों के बारे में कहा गया है कि वो सजा के मुस्तहिक हैं। नंबर 7, इज्तिमाई ताल्लुकात की बुनियाद बाहमी हुस्न ज़न पर होनी चाहिए, यानी जब तक किसी के बारे में कोई गुनाह या गलत बात साबित न हो जाए उस वक्त तक उसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं सोचनी चाहिए। नंबर 8, औरतें और मर्द अपनी निगाह नीची रखा करें, एक दूसरे को घूरने और ताक झांक करने से मना किया गया है। नंबर 9, औरतें अपने घरों में भी सर और सीने को ढाक कर रखें। नंबर 10, महरम रिश्तेदारों और घर के खादिमों के अलावा किसी के सामने बन संवर कर न आए। नंबर 11, बाहर निकलें तो बनाव सिंगार को छुपा कर निकलें। नंबर 12, ये तरीका नापसंदीदा करार दिया गया है कि औरतें और मर्द घर में बिन ब्याहे बैठे रहें। नंबर 13, घरेलू जिंदगी में गुलामों और नाबालिग बच्चों के लिए कायदा मुकर्रर किया गया है कि वो तन्हाई के औकात यानी सुबह दोपहर या रात के वक्त किसी मर्द या औरत के कमरे में अचानक न घुस जाया करें। ये बात औलाद तक को इजाजत लेकर आने की आदत डालनी चाहिए, यानी उनमें भी ये शऊर हो कि वो इजाजत लेकर ही कमरे में दाखिल हों। नंबर 14, बूढ़ी औरतों को ये रियायत दी गई है कि वो घर में सर से ओढ़नी उतार सकती हैं, लेकिन अगर सर पर रहे तो ज्यादा बेहतर है। नंबर 15, करीबी रिश्तेदारों और बेतकल्लुफ दोस्तों को ये हक दिया गया है कि वो एक दूसरे के यहाँ बिला इजाजत भी खा सकते हैं। नंबर 16, घरों में दाखिल हों तो सलाम करके दाखिल हों। आखिर में बताया गया कि मोमिन तो असल में वही है जो अल्लाह के रसूल को दिल से माने।